नमस्कार, आप देख रहे हैं CN24 न्यूज़ में आपके साथ हरकुलिस पांडे। और आज बहुत दिनों बाद लगातार 2 महीने हो गए इस धरने को चलते हुए रिवाजपुर का, और यहीं पहुंचे हुए हैं 2 महीने बाद बहुत बड़ा यहाँ खुलासा होने वाला है। इस धरने को लेकर तमाम चीज़ें जो आपने देखा कि यहाँ पे बड़े बड़े धरने में लोग आए, बड़े बड़े दावे की गई। वहीं एक कॉलोनी के जो व्यक्ति था, एक बच्चा था, उसने भी अपनी बलिदानी दी। उसके बाद धरने में बड़ा खुलासा होने जा रहा है, क्योंकि 60 दिन पूरे हो चुके हैं। उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है, एक खुलासा किया जा रहा है कि आखिर क्या खुलासा है धरने को, कि आगे धरना चलेगा या धरने में ये धरना की जो जनता की मांग है वो पूरा हो पाएगी। ये तमाम चीज़ों को जानने के लिए पहुँचेंगे यहाँ तमाम जो भी यहाँ के वरिष्ठ लोग हैं जो इस धरने को आगे चला रहे हैं, उन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं कूड़ा घर के विरोध में इस धरने को चलाया जा रहा था कि जो यहाँ के प्रशासन सरकार द्वारा कहीं ना कहीं कूड़ा घर बनाए जाने के लेकर कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसको लेकर आज देखें यहाँ पे एक प्रेस वार्ता किया जा रहा है। चलते हैं, हम जानते हैं कि आखिर किस लिए प्रेस वार्ता किया जा रहा है, क्या खुलासा होगा। तमाम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, तो आइए एक बार लेकर चलते हैं। थोड़े से आगे वो और रेडी हो गए? हाँ, रेडी है। बताइए सर, कैसे बुलाना हुआ आज सबसे पहले सारे प्रेस और मीडिया के साथियों का रिवाजपुर गांव की पावन और पवित्र धरती पर हम रिवाजपुर धरना संघर्ष समिति की तरफ से और 16 गांवों की सरदारी की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज हम पिछले 60 दिन से लगातार ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हरियाणा सरकार ने फैसला किया था कि रिवाजपुर गांव में कूड़ा घर बनाएंगे। 16 गांवों के ग्रामीण एकत्रित होकर महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, नौजवान साथी पिछले लगातार 60 दिन से हम यहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और हमें उम्मीद थी कि सरकार यहां पर आएगी और हमारे इस कूड़ा घर को हटाएगी। पिछले 2 महीने हमें ही पता है हमने किस हालात में गुजारे हैं। इस 45 डिग्री टेम्परेचर में सभी लोग हजारों हजार की तादाद में सुबह आकर यहाँ बैठ जाते हैं और दिन चले जाते हैं। लेकिन एक बहुत अच्छी खबर आज हम लोगों को सुनाने जा रहे हैं। हमारे गांव के सरपंच साहब हैं, संजय सरपंच, इनकी माननीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी से बात हुई और माननीय क्षेत्र की तरफ से आप लोगों के सामने ये ऐलान करते हैं, जब 28 तारीख को माननीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी अपने गांव समाज में स्वागत करेंगे। ढोल नगाड़ों की थाप पर माननीय मंत्री जी को अपने बारिश होगी और माननीय मंत्री जी का पूरा स्वागत। जिस तरह से हमारा समाज है, हमारा गांव है, हम उसी तरह से माननीय मंत्री जी का स्वागत करेंगे और अपने धरना स्थल पर लाने का काम करेंगे। इससे ज्यादा खुशी की बात हमारी माताओं बहनों में, बड़े बुजुर्गों में, नौजवान बच्चों में इससे बड़ी ज्यादा खुशी। हाँ, बिल्कुल बात हुई है। खुद माननीय मंत्री जी ने आज अपने मुखारबिन से बात कही है कि देखो जी, जब तक समय और दिन नहीं रखा जाता, जब तक कोई बात पक्की मत समझो। हमारी बात तो पिछले 10 दिन से लगातार चल रही थी माननीय मंत्री जी से, लेकिन कोई समय और दिन नहीं रखा गया था। लेकिन आज सुबह 10 बजे उन्होंने हमारा धरना चलेगा और 28 तारीख को यहाँ पर जश्न का माहौल होगा। आपको आश्वासन मिल गया तो आप यहाँ से उठोगे नहीं क्या? 28 तारीख जब तक मंत्री जी हमारे बीच में आकर हमें आश्वासन नहीं देकर जाएंगे, कूड़ा घर को हटाने का ऐलान नहीं करके जाएंगे, इलाका क्षेत्र यहाँ बैठा रहेगा। बहुत सारी घटनाओं को यहाँ अंजाम दिया गया, आज जाने अनजाने बहुत सारी चीजें हुई। आखिर 2 महीना बीतने के बाद ही क्यों ऐसा मंत्री जी की तरफ से आश्वासन मिला? हर चीज का एक समय मुकर्रर होता है। इतना बड़ा एहसान आज मंत्री जी हमारे ऊपर करने जा रहे हैं, हम ही नहीं, हमारे आने वाली पीढ़ियां उनका धन्यवाद करेंगे। जब आप लोग पहले दिन से धरना पे बैठे हुए थे तो दूसरे दिन पे मंत्री जी ने ऐलान क्यों नहीं किया कि अब कर रहे हो? कहीं लोकसभा चुनाव का तो डर नहीं है? ये सवाल मेरे आधिकारिक क्षेत्र से बाहर का है। ये इसका जवाब माननीय मंत्री जी देंगे। साफ शब्दों में कहा था 16 नहीं 116 गांव लग जाए, लेकिन डंपी वार्ड वही। इस सवाल का जवाब माननीय मंत्री जी देंगे। कोई बात, इस सवाल का जवाब माननीय मंत्री जी देंगे। और धरना शुरू हुआ तब कुछ लोग थे जो लोग अभी तक दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि संघर्ष समिति में कहीं आपसी मतभेद हुआ? सब लोग अपने अपने तरीके से रिवाजपुर धरना संघर्ष समिति की मदद कर रहे हैं, धरने की मदद कर रहे हैं। सब लोग अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। एक माला के मोती बनकर 16 गाँवों के लोग इस धरना स्थल को चला। 2 दिन पहले से फरीदाबाद ने एक
और कूड़ा घर को हटाकर चले जाएंगे। कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो जो निर्णय लिया गया था वो आपने बदल लिया या आप उसमें शामिल नहीं थे? समय समय पर स्थितियां बदलती रहती हैं और 28 तारीख का इंतजार रहेगा इलाके और क्षेत्र के लोगों को। उसके बारे में हमें अगर घोषणा हो चुकी है और आपको भरोसा हो गया है कि अब धरना हटना निश्चित है, 28 तारीख को घोषणा निश्चित है, तो फिर 5 दिन तक धूप में तपने का औचित्य क्या है? नहीं, जब तक माननीय मंत्री जी खुद हमारे बीच में आकर एक घोषणा नहीं करेंगे, जब तक ये कूड़ा घर को हटाने का ऐलान नहीं करेंगे, तब तक धरना सुचारू रूप से चलता रहेगा। क्या कहेंगे अभी अविश्वास की अभी गुंजाइश? नहीं, कोई अविश्वास नहीं है, पूरा पूर्ण विश्वास है। पूर्ण विश्वास में फिर धरना 7 दिन चलाने का औचित्य नहीं बचता ना? ये धरना बिल्कुल चलेगा, 28 तारीख तक हो सकता है सहमति हो हम दोनों की। मतलब ये माना जाए कि जानबूझ के प्लानिंग के तहत हम धरना चला रहे हैं और जानबूझ के ऐसा कुछ नहीं है, खत्म करेंगे। ऐसा कुछ नहीं 25 तारीख की जो रैली है उसमें गांववासी जाएंगे नहीं? ऐसी कोई कंडीशन नहीं। 25 तारीख की जो रैली है उसमें गांववासी, हमने इलाके और क्षेत्र के लोगों से कह दिया जो भाई जाना चाहता है वो रैली में जा सकता है, सबको खुला अधिकार है। कुछ सहयोग राशि देने के बाद निकल के आ रही है, कृष्णपाल जी सहयोग राशि भी देने की बात कही है, क्या वो सही बात है? हमारे सामने कोई ऐसी बात नहीं। शहीद हुआ हाँ, उनके लिए सरकार ने, हाँ, उसके लिए सरकार ने हमारी मदद करी है, हम उसका धन्यवाद करते हैं सरकार का उस तरह से। क्या वो पैसे मिल गए? हाँ, पैसे आने वाले हैं, आजकल में आ जाएंगे। अभी फोन आया था प्रशासन के अधिकारियों का किसी का, उन्होंने बोला कि क्या मैसेज आया। जब इस तरह की बातें चल रही हैं तो वो सब काम हमें पूर्ण विश्वास है हो जाएगा। हम तो गांव समाज के लोग हैं, भरोसा करने वाले और भरोसा देने वाले लोग हैं। हमें पता है भाई उन्होंने हमसे कही है प्रशासन ने, तो हम पूर्ण विश्वास करते हैं। और माननीय मंत्री जी की बात पर बच्चा को इस बात का सिरे जाएगा। क्या उनको भी सिरे जाएगा जो शामिल तो हुए थे लेकिन बीच में आपका साथ छोड़? जो लोग हमारे धरने पर नहीं भी आए, हमारे इलाके के, जो अपने घरों में बैठे हैं, जिनकी आत्मा हमारे साथ है, उनको भी इस बात का सिरे जाएगा। अफवाह तो नहीं है? माननीय मंत्री जी बहुत बड़े नेता हैं आज पूरे हिंदुस्तान के, उनसे बड़ा नेता हमारे इस इलाके क्षेत्र में नहीं है। उनकी बात का कहना, आप तो बुद्धिजीवी लोग हैं। तो आपके साथ बोला और कौन था आपके साथ? आप ही गए थे मतलब या कोई और? माननीय मंत्री जी से टेलीफोन पर वार्ता हुई है, पूरी कमेटी के बीच में वार्ता हुई है, टेलीफोन स्पीकर ऑन हुआ है। माननीय मंत्री जी ने अपने मन से अपने दिल से बात कही है, दिन रख दिया, तारीख रख दी और समय रख दिया। उसके बाद हम इलाके के लोग पूर्ण विश्वास करते हैं माननीय मंत्री जी 28 तारीख को हमारे बीच में आएंगे और हम उनका पूरी गर्मजोशी के साथ स्वागत करेंगे। स्वागत नहीं हुआ होगा हमारे 16 गांवों के बीच इस चौहान बेल्ट में पहली बार ऐसा ऐतिहासिक स्वागत माननीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी का हमारे धरना स्थल पर होगा। समय तय किया गया कि सुबह शाम कब आएंगे, कितने बजे? हम भी हाँ 11 बजे का समय दिया गया और कुछ ऊपर नीचे हो गया तो बता देंगे, लेकिन 11 से 2 के बीच का, 11 से 2 के बीच का। वो तो नेता की पूरी वो है कि भाई 11 बजे दिया तो 11:30 बजे हो सकता है। हम आपको बुलाएंगे, जिस तरह से हम बुलाएंगे, हम बुलाएंगे, हम बुलाएंगे, हो पाएगा हम बुलाएंगे। बिल्कुल ठीक। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे रोहतास नागर जी, जिन्होंने साफ रोहतास जी लगातार इस धरने में शामिल है और 2 महीने से लगातार कहें तो 60 दिन हो गए और धरना चल रहा था। इसके बाद एक आश्वासन मिलता है केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर द्वारा कि इस धरने में कहीं ना कहीं 28 तारीख को आएंगे और तमाम जो यहाँ पे सरदारी 16 गांव के जो लोग पहुँचे हुए हैं लगातार धरना दे रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं आश्वस्त करेंगे। इस धरना को कहीं ना कहीं जो डंपिंग यार्ड बनाने के जो विरोध हो रहा था वो डंपिंग यार्ड सुना जा रहा कि नहीं बनेगा। अब आने वाले समय में देखा जाएगा कि आखिर डंपिंग यार्ड बनेगा या नहीं, या मंत्री जी का क्या आश्वासन मिलता है, क्या संदेश आता है, क्योंकि लगातार यहाँ पे कहीं ना कहीं 60 दिनों से लगातार लोग बैठ रहे हैं और यहाँ पर धरना दे रहे हैं। आप देख रहे थे FC24 न्यूज़ में आपके साथ हरकुल पांडे।